रईस हीरोइन माहिरा हुई बैन। अब शाहरुख का क्या होगा? क्या SRK ने खुद इनवाइट किया ट्रबल? क्या शाहरुख ने खुद इनवाइट किया ट्रबल बाय साइनिंग माहिरा? आमिर ने क्या किया ऋतिक को बैकस्टैब? कूल काम जॉन की पब्लिक में क्यों हुई हाथापाई? करीना ने 2 बार किया था सैफ को मैरिज के लिए रिजेक्ट। शाहरुख की हीरोइन हो बैन या करीना करे सैफ को रिजेक्ट, हम देते हैं आप सभी को न्यूज एकदम सही और परफेक्ट, बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड। शाहरुख खान की पाकिस्तानी हीरोइन माहिरा खान हुई बैन। अब शाहरुख की रईस बॉक्स ऑफिस पर रईस ही दिखा पाएगी या फिर रईस का होगा पुअर परफॉर्मेंस एट द बॉक्स ऑफिस। Planet Bollywood. शाहरुख खान की हीरोइन माहिरा खान फ्रॉम पाकिस्तान हुई बैन। शाहरुख की बढ़ी टेंशन। वैसे शाहरुख खान ने जब माहिरा को साइन किया था तो वो आखिर सोच क्या रहे थे? अग्रीड, माहिरा हॉट हैं और अपनी कंट्री में पॉपुलर भी हैं, लेकिन अब जब पाकिस्तानी एक्टर्स पर लग गया है बॉलीवुड में बैन, तो शाहरुख की हीरोइन को कौन सपोर्ट करेगा? शाहरुख की मुसीबतें वैसे भी पिछले दिनों कुछ कम नहीं रही हैं। कमेंट्स दिया था आमिर खान ने अबाउट इंटॉलरेंस शाहरुख खान से पहले। बीच में कूदे शाहरुख और पेट्रियोटिक फिल्म बफ्स ने शाहरुख की पिक्चर्स फ्लॉप करने की सोशल मीडिया पर ओपनली ठान ली थी। रिजल्ट ये था कि शाहरुख की दिलवाले और फैन दोनों ही पिट गए, क्योंकि पेट्रियोटिक इंडियंस उनसे नाराज थे और शाहरुख के माफी मांगने के बाद भी उन्होंने फॉरगिव नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि अगर शाहरुख की रईस को फिर से लोग रिजेक्ट करें माहिरा खान की वजह से, तो क्या गलती शाहरुख की नहीं है? क्या शाहरुख खान, जिन्होंने माहिरा को ऑलमोस्ट 2 साल पहले साइन किया था, उनको रीथिंक नहीं करनी चाहिए थी अपनी स्ट्रैटेजी? The point is, शाहरुख had enough time to change his mind. After all, शाहरुख को पता था कि पेट्रियोटिक इंडियन पहले से ही अपसेट हैं, तो माहिरा खान को साइन करके शाहरुख ने खूब ढूंढा था पेट्रियोटिक फैंस को मनाने का तरीका। रईस बन तो जाएगी, लेकिन जहां हमारी धोनी बायोपिक को बैन कर दिया गया है, इसके बाद क्या हमारे मूवी बफ्स माहिरा खान को देखने जाएंगे? यानी कि क्या शाहरुख खान ने ट्रबल खुद इनवाइट की है? वैसे शाहरुख खान की तरह ही लगता है सलमान ने भी कर लिया है ट्रबल को इनवाइट। सलमान ने दे दिया है बयान के पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं है कोई टेररिस्ट। गवर्नमेंट उनको इंडिया में आने के लिए वीजा देती है और परमिट्स भी। सलमान के स्टेटमेंट के बाद अब उन्हें कितना बड़ा ट्रबल झेलना पड़ सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक जिस फिल्म पर महीनों करते रहे मेहनत, वो अब उनसे आमिर खान ने बिना बताए बिना पूछे छीन ली है। आमिर ने कर लिया ऋतिक को एक बड़ी फिल्म में रिप्लेस और ऋतिक को खबर भी नहीं हुई। क्या आमिर ने किया ऋतिक को बैकस्टैब? Planet Bollywood. आमिर खान ने छीनी ऋतिक से फिल्म। आमिर की एंट्री बनी ऋतिक के एग्जिट की वजह। ऋतिक को पता ही नहीं चला कि कब आमिर ने ले ली उनकी जगह। आदित्य चोपड़ा की नेक्स्ट फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में आमिर खान नजर आने वाले हैं, लेकिन आमिर इस फिल्म के लिए पहले ही पसंद नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में आदित्य ऋतिक को इस फिल्म के लिए कास्ट करना चाहते थे। रिपोर्टेडली आदित्य ने तो ये भी कहा था कि ऋतिक के बिना वो इस फिल्म को नहीं बनाएंगे, लेकिन ऋतिक इस फिल्म की स्क्रिप्ट से खुश नहीं थे। उन्हें लगा जितना बड़ा फिल्म का बजट है, उतनी फिल्म की स्टोरी जानदार नहीं है। फिर क्या था, ऋतिक ने स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस बता दिए, पर अफसोस चेंजेस तो हुए नहीं, उल्टा ऋतिक को ही चेंज कर दिया गया। वी मीन आमिर से उन्हें रिप्लेस कर दिया और पता चला कि जो फिल्म ऋतिक की थी अब आमिर खान की हो चुकी है। आमिर ने ऋतिक को इस बारे में इन्फॉर्म तक करना जरूरी नहीं समझा कि उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया है।
वैसे भी इन दिनों ऋतिक की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। ऊपर से कंगना के साथ हुई कंट्रोवर्सी में भी वो फंस चुके हैं और अब इतनी बड़ी फिल्म का उनके हाथ से निकलना उनका बड़ा नुकसान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। करीना और सैफ आज है एक हैप्पी कपल, पर करीना ने सैफ के प्यार और प्रपोजल को 2 बार किया था रिजेक्ट। देखिए करीना और सैफ की अजब गजब लव स्टोरी। Planet Bollywood. सैफ और करीना है बॉलीवुड के परफेक्ट कपल। सैफ और करीना एक दूसरे के साथ लगते हैं मेड फॉर ईच अदर। पर शायद ही कोई जानता हो कि सैफ को करीना ने 2 बार किया था रिजेक्ट। चौंक गए ना खबर सुनकर? पर यही सच है और ये बात खुद करीना ने कबूली है। करीना ने कहा है कि उन्होंने 2 बार सैफ को किया था रिजेक्ट। करीना के मुताबिक सैफ और वो काम के सिलसिले में गए थे पेरिस और वहीं एक होटल में पहली बार सैफ ने करीना को किया प्रपोज, जिसके जवाब में करीना ने कहा नो। पर छोटे नवाब ने हिम्मत नहीं हारी। उसी ट्रिप पर उन्होंने एक बार फिर करीना को किया प्रपोज, पर इस बार होटल में नहीं बल्कि चर्च में किया सैफ ने बेबो को प्रपोज। और यहाँ भी करीना ने सैफ का प्रपोजल कर दिया रिजेक्ट, पर प्रपोजल पर सोचने का अश्योरेंस उन्होंने सैफ को दे दिया। और फिर 2 दिन बाद करीना ने सैफ के प्यार भरे प्रपोजल को कर लिया एक्सेप्ट। करीना ने यह भी रिवील किया कि उन्हें प्रपोज करने के लिए सैफ डिडंट गो डाउन ऑन हिज नीज। वेल, सैफ और करीना की ये प्रपोजल स्टोरी तो वाकई में निकली काफी क्यूट। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कूल एंड काम जॉन की पब्लिक में क्यों हुई हाथापाई? क्या सेल्फी के ऑब्सेशन में फैंस हो रहे हैं स्टार्स के साथ कुछ ज्यादा ही वायलेंट? पहले शाहरुख और अब जॉन। आखिर स्टार्स को क्यों करनी पड़ रही है हाथापाई? Planet Bollywood. क्या जॉन की पब्लिक में हुई हाथापाई? वेल बिहेव जॉन ने क्यों उठाया अपने फैन पर हाथ? जॉन अब्राहम हमेशा अपने फैंस के साथ तमीज से पेश आते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि जॉन ने अपने फैन को थप्पड़ जड़ दिया? क्या फैंस की सेल्फी एडिक्शन पड़ रही है स्टार्स पर भारी? वेल, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। ऑनलुकर्स के अकॉर्डिंग जॉन अपनी फिल्म फॉर्स 2 का ट्रेलर लॉन्च करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी फैंस की भीड़ में मौजूद एक फैन ने उनकी टी-शर्ट को पीछे से खींचा और उनके हाथ को भी जोर से पकड़ा। फैन का ये अग्रेशन जॉन को पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे पीछे हटाने की कोशिश की। इसी कोशिश में जॉन का हाथ फैन के मुंह पर लगा, जिसके बाद कहा गया कि जॉन ने अपने फैन को थप्पड़ लगा दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फैंस का सेल्फी एडिक्शन आज स्टार्स के लिए परेशानी बन गया है। फैंस अपने फेवरेट स्टार्स के साथ पिक्चर क्लिक करवाते हैं और उस पिक्चर को सोशल हैंडल पर पोस्ट करने के लिए इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि स्टार्स के लिए ही ट्रबल बन जाती है। वैसे अपनी गलती पर पछताते हुए जॉन से माफी मांगने के लिए ये फैंस जॉन के घर भी गए, जहां अपनी दरिया दिली दिखाते हुए जॉन न केवल उनसे मिले बल्कि साथ में पिक्चर भी क्लिक करवाई। हालांकि जॉन के साथ हुआ ये इंसिडेंट कोई पहला किस्सा नहीं है। कुछ दिनों पहले शाहरुख के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ था। एक फैन ने शाहरुख के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए उन्हें जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की थी और अपने सेल्फ डिफेंस में शाहरुख ने उसे खुद से दूर कर लिया था। अक्षय कुमार के साथ फैंस पिक्चर खिंचवाने के लिए बदतमीजी कर चुके हैं। क्लियर है, आज फैंस का अपने स्टार के साथ पिक्चर क्लिक करने का क्रेज अग्रेशन और बदतमीजी में बदलता जा रहा है, जो एक्टर्स को मुश्किल में डाल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कंगना का जबरदस्त स्टाइल स्टेटमेंट, बालों में फूल, हॉट रेड लिपस्टिक। कंगना ने किया अपने लुक से बाकी स्टार्स को ओवरशैडो। देखिए कंगना का BFF यानी कि बॉलीवुड फैशन फंडा। Planet Bollywood.
black and white floral gown, red lips, stylish bun with rose, जिसे देखकर हो गए सब शॉक्ड। ये है कंगना रनौत। एक इवेंट पर कंगना के स्टाइल ने छीनी सारी लाइमलाइट। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस होगी जो इतने बड़े इवेंट पर फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस पहनने की हिम्मत दिखा पाएगी, लेकिन कंगना ने किया, और जब किया तो ऐसा कमाल किया कि देखने वाले देखते ही रह गए। Her style, looks, body, smile, everything is perfect. कंगना ने अपने यूनिक स्टाइल से इवेंट पर सबकी अटेंशन ग्रैब की, चाहे स्टेज पर उनका आना हो या शटरबॉक्स के लिए पोज करना। कंगना का कॉन्फिडेंस उनके स्टाइल को हर जगह कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। Must say she's a true fashionista. Bureau Report, Zoom, Mumbai. लव, सक्सेस, फेम के बावजूद क्यों है लोनली और डिप्रेस्ड दीपिका, कंगना और अदर सुपरस्टार्स? कमिंग अप शॉर्टली। Planet Bollywood. Planet Bollywood. करण जौहर अब छुपते फिर रहे हैं। पब्लिक इवेंट्स में आकर भी वो अपने हीरो फवाद के खिलाफ ना कुछ बोलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। करण को फवाद पड़ रहे हैं बहुत महंगे। Planet Bollywood. करण जौहर को कंट्रोवर्सी से लगने लगा है डर। करण कंट्रोवर्सी से बच रहे हैं। करण नहीं करना चाहते हैं अपनी अपकमिंग फिल्म से जुड़ी किसी भी कंट्रोवर्सी पर बात। कंट्रोवर्शियल सवाल आते ही फिल्म मेकर करण जौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी है। We now bid you goodbye. Thank you so much for joining us this afternoon. लगता है करण डर गए हैं। ए दिल है मुश्किल को लेकर करण को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहले शिवाय के साथ फिल्म की क्लैश केजो के लिए मुसीबत बन गई और रिसेंटली फवाद को लेकर प्रोटेस्ट किए जाने लगे। रिसेंटली हुए इन इश्यूज के बाद भी करण जब सामने आए तो इनसे जुड़े सवालों को उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। You were asking about my early morning problems. How much pressure was I under? I was like, how do you know? करण ने यहाँ भले ही मॉर्निंग प्रेशर की बात करके फिल्म की कंट्रोवर्सी को अवॉइड कर दिया है, मगर कहीं न कहीं जब तक करण की फिल्म रिलीज नहीं हो जाती तब तक उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी और करण खुद भी ये बात अच्छे से जानते हैं, मगर फिर भी इन कंट्रोवर्सीज पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। We now bid you goodbye. Thank you so much for joining us this afternoon. And as far as everything else goes, ke sara sara, whatever will be will be. अब इससे तो यही लगता है कि करण जौहर कुछ भी बोलकर अपने लिए कोई और नई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहते हैं, इसीलिए शायद केजो कंट्रोवर्सी का चुप रहकर ही सामना कर रहे हैं। फॉर संदेश अगाथे, ज़ूम, मुंबई। पूनम पांडे जब तक तो बिकिनी पहनती है तो ठीक है, लेकिन जब ज्ञान बांटती है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पूनम ने डिस्कस की सेक्स कॉमेडीज। Planet Bollywood. पूनम पांडे को रहना है सेक्स कॉमेडी से दूर। I would rather stay away from sex comedies. I think लोग पक गए और बोर हो गए हैं। Well, पूनम को अचानक हो क्या गया है? जिन पूनम को लगता था कि जो दिखता है वही बिकता है, उन्हीं पूनम को अब लगने लगा है कि सेक्स कॉमेडी लोगों को पकाती है। वैसे पूनम, आप सेक्स कॉमेडी फिल्म्स करना तो नहीं चाहती हैं, लेकिन क्या आपको कोई ऐसी फिल्म्स ऑफर भी कर रहा है? पूनम कुछ समय से न्यूज से पूरी तरह से गायब हैं। इसके बावजूद पूनम को लगता है कि वो है काफी पॉपुलर, तभी तो वो कर रही हैं ऐसी बातें। I would rather stay away from sex comedies. I think लोग पक गए और बोर हो गए हैं। Well, पूनम, बॉलीवुड में सेक्स कॉमेडी क्या, अगर आपको कोई भी फिल्म मिले तो उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं कि आपको किसी भी बॉलीवुड फिल्म का ऑफर हाल फिलहाल मिलने वाला है। और इतनी बड़ी बातें मीडिया में करने से पहले 2 बार सोच लीजिए, कहीं प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पास रॉन्ग सिग्नल ना चले जाए। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई।
दीपिका, अनुष्का, कंगना जैसे सक्सेसफुल स्टार्स आखिर क्यों हो जाते हैं डिप्रेशन का शिकार? रिवील होगा आफ्टर दिस ब्रेक। Planet Bollywood. Planet Bollywood. नेम है, फेम है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन बॉलीवुड तोड़ देता है बड़े से बड़े स्टार्स को। क्यों रोते हैं और लोनली होते हैं सुपरस्टार्स? Why the depression is our big reveal. Planet Bollywood. बॉलीवुड स्टार्स डिप्रेशन का हुए हैं शिकार। दीपिका, शाहरुख, कंगना, वरुण, अनुष्का, इलियाना डिक्रूज और हनी सिंह से लेकर करण जौहर सभी ने डिप्रेशन से डील किया है। लेकिन कुछ ही सेलिब्रिटीज हैं जो खुलकर डिप्रेशन जैसी सीरियस इलनेस पर बात करते हैं। शायद स्टार्स को डर रहता है कि अगर उन्होंने अपने डिप्रेशन के बारे में बता दिया तो उनको लेकर बातें होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए एक्टर हो या एक्ट्रेस, ये सब साइकियाट्रिस्ट के पास तो जाते हैं इससे बाहर आने के लिए, मगर सामने नहीं आते। और शायद इसीलिए दीपिका ने करण जौहर की हिम्मत की दाद देते हुए उन्हें थैंक्स बोला, जब करण ने रिसेंटली अपने डिप्रेशन के बारे में ओपनली सबको बताया। करण जौहर पूरे 2 साल डिप्रेशन में थे, अकेले थे और हेल्पलेस थे। करण को इस बात का भी डर था कि शायद उन्हें कोई लाइफ पार्टनर भी ना मिले। इससे पहले दीपिका पादुकोण ने भी बिना किसी डर के अपने डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात की है। दीपिका ने एडमिट किया था कि सालों पहले दीपिका अपनी लव लाइफ की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। रणबीर कपूर से अलग होने के बाद दीपिका को बड़ा झटका लगा था, लेकिन उन्होंने इसको फेस किया और एक बड़ी स्टार होने के बावजूद उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी इस प्रॉब्लम से डील किया था। इसके अलावा बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। इसी तरह आज के यंग एक्टर्स में से एक वरुण धवन अपनी फिल्म बदलापुर की शूटिंग के दौरान डिप्रेशन से डील कर रहे थे। वरुण ने एक्सेप्ट किया था कि इसके कारण उनकी मेंटल हेल्थ भी अफेक्ट हुई थी। इलियाना डिक्रूज ने भी एक टाइम पर एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ काफी स्ट्रगल किया। सिर्फ यही नहीं, हनी सिंह, रणदीप हुड्डा जैसे कई और सेलिब्रिटीज हैं जो अपनी लाइफ में इस टफ फेज से गुजर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनम ने क्लेम किया उन्हें नहीं पसंद कॉस्मेटिक सर्जरी। वरुण धवन की किससे बड़ी बॉन्डिंग? All this and more coming up on our next show, 30 में 30. And this is a bye from Planet Bollywood on Zoom. Turn on.